बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बारे में बात करेंगे कि उनकी तरफ से जो है वो खबरें आ रही थी कि कोई शादी हो रही है, दिसंबर में शादी हो रही है इनकी। लेकिन अब तक जो है वो सूरत हाल सामने ये आ रही है कि जो कतरीना कैफ है उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से इस बात की तरदीद आ रही है, लेकिन उनका शादी का जोड़ा भी चल रहा है। और वो बाकायदा जो है, क्योंकि विकी कौशल जो है वो अपनी फिल्म की शूटिंग में जो है वो मसरूफ़ हैं और कुछ अरसे के लिए जो है वो कतरीना कैफ ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया, यानी कि अल्लाह हाफिज़ कह दिया। और कुछ अरसे के लिए उन्होंने कहा है कि मैं आराम करूँगी, और उसकी जो सारी वजूहत है वो यही है कि वो अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं विकी कौशल की फैमिली के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो विकी कौशल और कतरीना कैफ हैं उन्होंने अपना घर लिया है। उसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर कोई बात कोई ऐसी न्यूज़ जो आप लोग चाहते हैं कि मैं वो उस तरह की जो उस कैटेगरी की न्यूज़ लेकर आऊँ, कोई हेल्थ की, कोई एंटरटेनमेंट की, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। बात करते हैं अपनी खबर के हवाले से विकी कौशल और कतरीना कैफ के। तो विकी कौशल और कतरीना कैफ ने जो है वो जोहू में, मुंबई में ही रहने का इरादा किया है। और ये इन्होंने जो है उसके लिए एक किराए के लिए फ्लैट भी ले लिया है, और ये इसका किराया तकरीबन 8 लाख रुपए माहाना होगा। इसकी जो पेमेंट, यानी कि जो एडवांस पेमेंट है वो विकी कौशल ने की है तकरीबन 1,75,00,000 रुपए, यानी कि इंडियन 1,75,00,000 रुपए की है। और इसकी जो है तकरीबन इन्होंने 5 साल की जो है वो एक जो एडवांस है वो दे दिया है, और बाकी 3 साल तक जो है इसका जो माहाना किराया होगा वो 8 लाख होगा। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी कि जनाब कि वो उनको इस अपार्टमेंट में किस तरह से रह रहे हैं, और 5 साल तक जो है इन्होंने अपना किराया दे दिया है, और यहाँ पर शादी के बाद वो आकर रहेंगे। अच्छा, आपको बताऊं कि यही जो अपार्टमेंट है, ये अनुष्का शर्मा भी इसी जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर रहती हैं, और इस तरीके से जो है वो इनकी पड़ोसी हो जाएंगी कतरीना कैफ की। ये जो 8वीं मंजिल है वहाँ पे यानी कि इस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पे जो है ये फ्लैट वाक़ है, और वो उस लग्जरी फ्लैट है, और वहाँ पे जो है ये दोनों कतरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बाद वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ जो है विकी कौशल की जो फैमिली है उसमें उनके भाई, उनकी जो मदर हैं, वो शादी की जो है तैयारियों में लगे हुए हैं कतरीना कैफ के साथ। कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी शादी जो है वो राजस्थान में मुनक्किद होगी, लेकिन अभी तक जो है वो इन दोनों की तरफ से कोई भी ऐसी जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई है कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन बाकी सारे जो जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि इनकी शादी होगी और दिसंबर के महीने में ही होगी। सलमान खान इसमें जो है वो शिरकत नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने बताया है कि उनकी जो फिल्म है जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, तो वो शूटिंग्स अभी चल रही हैं। तो उन शूटिंग्स को करने की वजह से ये सलमान खान इनकी शादी में शिरकत नहीं, यानी कि कतरीना कैफ की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। ये तो थी कतरीना कैफ और विकी कौशल की एक न्यूज़। अब हम शामिल करेंगे अपने साथ यूके की ऐसी न्यूज़ जो कि बहुत ही डिफरेंट है। जनाब सुनते आ रहे हैं कि यूके, इंग्लैंड एक पूरा एक ऐसी सल्तनत है जिसके अंदर बादशाहत है, और वो काफ़ी अरसे से जो है वो उसमें बादशाह चलती आ रही है। अब जो उसकी जेर तसल्लुत जो है वो एक वहाँ पे रियासत थी, एरिया डोस आप बोल सकते हैं उसको। उसमें तकरीबन 2,85,000 के करीब जो है वो आबादी है, और उस आबादी ने ये फैसला किया है और कि हम जो है जो सल्तनत है यूके की, उसको हम खैरबाद करते हैं, और जो वहाँ पे बादशाही निज़ाम है उससे हम मुनक़ता करके अपना ताल्लुक़ और एक अपनी अलग रियासत बनाते हैं। जब से जो है वो यूके अलग हुआ था, और सारे यानी कि जो जितने भी वहाँ पे यूके में रहने वाले इंग्लैंड के लोग थे, तो उन्होंने आज तक इस जगह को जो है वो आज़ाद नहीं होने दिया था। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे बाकायदा एक रेफरेंडम के बाद जो है वो इलाका एक अलग तरीके से आज़ाद हो रहा है, और उसके जो सदर होंगे वो होंगे सेंड्रा जो है, गवर्नर सेंड्रा जो है वो उसके सदर मुंतखब होंगे। और वहाँ पे जो है ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इस चीज़ का आगाज़ हो जाएगा कि वहाँ पे जो नई आबादी होगी, जो कि अभी कोरोना का भी सिलसिला चल रहा है, उसको सारे मसाइल के साथ वो आबादी ने जो है वो अपने एक नए मुल्क का आगाज़ करेगी। सदर सेंड्रा के जो है वो सरबराही में इस मुल्क का आगाज़ होगा। मैं आपको दोबारा बताऊं कि इसकी जो आबादी है वो 2,85,000 है। इसी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये होगी कि ईरान
जो है यूके की अखबार के मुताबिक, ये यूके मीडिया बोलता है कि ईरान दूसरी बड़ी एटमी ताकत बनने को जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, और वो मैंने न्यूज़ आपके साथ ब्रेक की थी तकरीबन आज से कोई 1.5 हफ्ता पहले। और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जैसे पाकिस्तान में चागी की पहाड़ियों पे जो है वो जब पाकिस्तान ने अपने एटम बम का तजर्बा किया था, तो किस तरह से जो ऐसे जो पहाड़ थे वो धूल मट्टी की तरह उड़ने लगे थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बंदर अब्बास का जो एक शहर है ईरान का, जिसकी सरहद जो है पाकिस्तान के साथ भी मिलती है बलूचिस्तान की तरफ से, तो वहाँ पे बाकायदा इस चीज़ का तजर्बा हुआ था और जलजिला बाकायदा फील हुआ था दूसरे अरब ममालिक में भी। और इस तरह से हुआ था कि जो जलजिला था उसकी शिद्दत ज़्यादा थी, लेकिन रेक्टर स्केल पे जो है वो कम आया था, यानी कि 4.3 आया था, लेकिन उसकी जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा यानी कि फील जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। और उसके से जो गाड़ियों का हिलना था, बाकायदा गाड़ियाँ उछल रही थी। और उसके बाद पे जो बाकी का जो ईरान का इलाका था उसमें तो बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जलजिला ही फील हुआ था कि जलजिला आया है। लेकिन जिन जिन लोगों के जो है जो शवाहिद जब सामने आए और लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा कि बंदर अब्बास का इलाका जहाँ पे पहाड़ थे, जहाँ पे तजर्बा किया गया था, तो वो तजर्बा वाकई तजर्बा किया गया था। इस चीज़ को कंफर्म किया गया था जो है वो बैन अवी मीडिया की तरफ से कि जो है ये जो ईरान की तरफ से बाकायदा एटमी एक तजर्बा किया गया है, छोटा ही सही लेकिन एटमी तजर्बा ईरान ने कर दिया है। इसराइल के बारे में मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि इसराइल ने जो है बाकायदा अपना 1.5 अरब रुपए का, 1.5 अरब डॉलर का जो है वो अपना एक बजट रखा था ईरानी तनसीबात, जौहरी ईरानी तनसीबात जो थी उनको उड़ाने के लिए, यानी कि वहाँ पे जो जौहरी उसका पूरा निज़ाम चल रहा है जिसमें वो तजर्बा करेगा एटमी अपने आप को ताकत बनाने के लिए, उस पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए बाकायदा ईरान की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव, इसराइल की जो इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। और ना सिर्फ एक्टिव हो गई थी बल्कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा बजट रखा था, और उसके बाद इनकी बाकायदा जंगी मशकें होना शुरू हो गई थी अमेरिका, इसराइल और बहरीन और यूएई और बहरीन तो आपको पता है कि इसराइली तसल्लुत के अंदर है इस वक्त। और तसल्लुत इसलिए मैं बोलूँगी, बेशक वो दिखता नहीं है लेकिन वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त इसराइल की है, और यूएई मतलब आप उसका दूसरा मतलब समझें इसराइल। और इसी तरीके से बहरीन में भी है, बहरीन में भी जो है वो मुकम्मल तसल्लुत जो है वो इसराइल का है, और जिस तरह से इसराइल जहाँ घुमाना चाहेगा वहाँ पे घुमाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब जो है वो भी दूसरा नाम आप समझ लें कि इसराइल है, क्योंकि उसकी जो है वो बाकायदा सबसे पहले जो इसराइल के बैत करने वाला था वो सऊदी अरब ही था, उसके बाद फिर बाकी ममालिक ने की, क्योंकि किसी में इतना ज़्यादा जो है वो कोई किसी में भी इतनी ताकत या हिम्मत नहीं थी कि सऊदी अरब के खिलाफ कोई खड़ा होता अरब ममालिक में से। और इसीलिए जो जब सऊदी अरब ने बाकायदा इसका जो है वो बैत की थी इसराइल की, तो उसके बाद फिर बाकी सारे जो है वो अरब ममालिक ने करना शुरू की थी। बात करेंगे हम लोग ईरान के जौहरी मिसाइल के बारे में। तो जनाब बहुत ज़्यादा डर लग गया है अमेरिका को भी और यूके को भी, और इसके बाद पे इसराइल ने बाकायदा कह दिया इस बारे में। इसराइल ने कहा है कि अब जो है वो इस पे हमला होना चाहिए, नहीं कि ईरान पे हमला होना चाहिए। लेकिन ईरान और अमेरिका की तो आपको पता है कि काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी खलीज फारिस पे, वहाँ पे ईरानी जो है तकरीबन 9 फौजी जो थे वो मार दिए थे उन्होंने। पहले इनका तेल चोरी किया था ईरानियों का, और जब उन्होंने तेल वापस लिया तो उन्होंने बदले में क्या किया कि इनके 9 फौजी मार दिए। अमेरिका के फौजियों ने ईरान के 9 फौजी जो थे वो मार दिए थे, और ये कंफर्म किया था ईरानी मीडिया ने कि उनके 9 फौजियों को जो है वो मार दिया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसराइल और अमेरिका का जो किरदार है, इसराइल और अमेरिका का किरदार ये रहा है कि इनकी जो जंगी मशकें हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। वैसे इनके दरमियान दरारें आ चुकी हैं, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो दरार आ चुकी है, और इवन अब यूके भी अमेरिका का साथ दे रहा है, इसराइल के दरमियान इनकी दरार आ चुकी है। इसका मैं आपको सबूत इस तरह से दूंगी कि इसराइल के खिलाफ जो है 6 करारदादें मंजूर हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें फ़लस्तीन का साथ दिया था अमेरिका ने और यूके ने और दूसरे ममालिक ने, और इसराइल के हक में किसी ने साथ नहीं दिया था। 6 करारदादें मंजूर होना मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे कौन है, इसराइल और अमेरिका है ना। तो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब इसराइल के खिलाफ ये सारी की सारी दुनिया हो चुकी है। और अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना हक जमा चुका है, इसकी इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका में, इसराइल की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट है इस वक्त इसराइल की। अब आप ये सोचें कि किस तरीके से जो है ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़लस्तीन का सहारा लेके कि वहाँ पे जुल्म सितम ढा रहा है इसराइल,
शाम में बिठा रहा है और दूसरे ममालिक में बिठा रहा है, लेकिन जो सामने फ़लस्तीन का सहारा लेके जो है ये अभी ममालिक बोलना शुरू हुए हैं। कल यूरोपीय यूनियन का बयान आया था, आज अमेरिका और यूके का बयान आना शुरू हो गया है कि अब जो है वो इसराइल जो है वो उसको अब रोकना होगा। ये अब जो जो इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत का जो एक तसल्लुत रखा हुआ है फ़लस्तीनियों पे, ये ख़त्म करना होगा। ये अपने असल में ये फ़लस्तीनियों के बहुत सगे नहीं हैं और फ़लस्तीनियों के तो बिल्कुल भी सगे नहीं हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के तो लोग सगे हो ही नहीं सकते। बेसिकली इनको अपना मफाद इस वक्त बहुत प्यारा है, इनको लग रहा है कि इसराइल जो अब इनको खा जाएगा। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, पहले अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अमेरिका जो है जब से बाइडेन हुकूमत आई है वो इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो इसराइल के खिलाफ बयान देने के अलावा जो स्पाई कंपनीज अमेरिका के खिलाफ काम करती हैं, अमेरिका की जासूसी करती हैं, उनको बैन करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। और ना सिर्फ ये कि बैन करना शुरू किया है, बल्कि उनके खिलाफ जो है और ज़्यादा सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो यूके की तरफ से बाकायदा और अमेरिका की तरफ से बाकायदा बयान आया है कि ईरान जो है दुनिया की बड़ी, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी जौहरी, कोई छोटी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी जौहरी जो है ताकत बनने को जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफज़दा वो है इसराइल, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा डर इस बात का है, इसने पहले भी इसका जौहरी सिस्टम को तबाह किया था ईरान के और उसके सबसे बड़े साइंसदान को मारा था। अब जो है वो ईरान को सबसे बड़ा डर ये है कि कोई पाकिस्तान तो खैर नहीं करेगा उसके साथ, यानी कि पाकिस्तान से उससे कम डर लगता है, लेकिन ईरान से ज़्यादा डर लगता है। और ईरान से डर लगने की वजह यह है कि ईरान जो है जैसे ही उसने कहा था कि हम जौहरी ताकत बनेंगे, सबसे पहले हम इसराइल को उसके जो है वो इस सरजमीन से इसराइल का जो वजूद है उसको ख़त्म करेंगे। यानी कि जो इसराइल है उसके वजूद को सबसे ज़्यादा जो है वो खौफ आता है, यानी कि ख़तरा जिस मुल्क से है वो है ईरान। और ईरान ने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि जब जैसे ही हम जौहरी ताकत बनेगी सबसे पहले हमने इसराइल को तबाह करना है। तो इसलिए ईरान जैसे ही इसको पता चला था कि इसने दोबारा से अपने जो है वो अपनी एटमी जो तजर्बात हैं वो करना शुरू कर दिए हैं, तो इसराइल के बयान आना शुरू हो गए थे। अमेरिका ने जो है वो ईरान से लड़ाई करना शुरू कर दी और 1 साल के अंदर इनका जो था वो लाया अमल तय हुआ था। बाकायदा प्लानिंग थी कि 1 साल के अंदर अंदर हमने ईरान को बिल्कुल तबाह कर देना है हमला करके। और ये कि जो तजर्बा है वो सामने नहीं आ रहा, और लेकिन बैन-अवी मीडिया की तरफ से जो है बाकायदा इस चीज़ के शवाहिद भी मिले हैं, तस्वीरें भी मिली हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी बात कि ईरान ने जो है बाकायदा तजर्बा कर लिया है। और इसलिए जो है वो इसराइल इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो पैनिक में आके जो है बड़े बड़े फैसले ले रहा है और अमेरिका को और बाकी तहादियों को इस चीज़ पे जो है वो फोर्स कर रहा है कि अब जो है वो ईरान पे हमला होना चाहिए, अब ईरान पे हमला होना चाहिए। और जो वियना के जो मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो इसराइल चाहता है कि ना हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।